हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे हैं ईसाई विवाह। जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है कि विवाह मनुष्य के जीवन में एक महत्वपूर्ण धार्मिक संस्कार है। परिवार की स्थापना के लिए विवाह अति आवश्यक है, क्योंकि विवाह के पश्चात ही हम अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, संतानोत्पत्ति कर सकते हैं, यानी कि परिवार की स्थापना कर सकते हैं। स्त्री पुरुष अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करते हैं और अपने उत्तरदायित्वों को, अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पति पत्नी विवाह करते हैं। ईसाई जो विवाह है, ईसाई जो धर्म है, इसमें विवाह एक आवश्यक तत्व नहीं माना है। इनमें जरूरी नहीं है कि विवाह करें, और विवाह उनको ही करना है जो अपनी यौन इच्छाओं पर संयम ना रख सकें, कंट्रोल ना कर पाए, वो विवाह करते हैं। ईसाई जो धर्म है, इसमें यौन संबंध को किसी भी रूप में स्थापित करना श्रेष्ठ जीवन के विरुद्ध माना है। केवल वही स्त्री पुरुष विवाह को अनुमति दी जाती है जो अपनी यौन इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं रख सकते। इसमें जो मिस्टर सेंट पॉल हैं, उन्होंने कहा है कि स्त्रियों का स्पर्श बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्रियां धर्म के मार्ग में बाधा डालने वाली होती हैं, बाधक होती हैं। पुरुष के लिए स्त्री का स्पर्श ना करे, यही मार्ग अच्छा है। ईसाई धर्म में विवाह करना एक अधर्म है और विवाह ना करना धर्म माना है। ईसाई धर्म के दो संप्रदाय हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ईसाई विवाह के अंतर्गत क्रिश्चियन बुलेटिन का कहना है कि विवाह स्त्री और पुरुष के बीच एक समझौता है जो कि आजीवन चलता है, मृत्यु पर्यंत चलता है, और विवाह के उपरांत ही हम अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, बच्चों को जन्म दे सकते हैं, उनका लालन पालन कर सकते हैं, यानी कि परिवार की स्थापना कर सकते हैं ईसाई धर्म के अनुसार। अब ईसाई जो विवाह है, इसमें चर्च के अनुसार एक परिभाषा दी है। चर्च के अनुसार एक परिभाषा दी गई है इसके अंतर्गत कि विवाह समाज में एक पुरुष और स्त्री के बीच एक ऐसा समझौता है जो सामान्य रूप से जीवन भर चलता है, और इसका उद्देश्य यौन संबंध, पारस्परिक संपर्क और परिवार की स्थापना करना है। ईसाई धर्म के अंतर्गत विवाह का बंधन महत्वपूर्ण होता है। यह बहुत कुछ स्थिर माना जाता है। इसकी स्थिरता पति पत्नी के परस्पर मधुर संबंधों पर आधारित होती है। ईसाई विवाह तभी पूर्ण माना जाता है जब इनके प्रमुख पादरी इनको आशीर्वाद दें। जैसे कि हिंदुओं में पुरोहित का आशीर्वाद महत्वपूर्ण माना जाता है, मुस्लिम विवाह में काजी उपस्थित होते हैं, इसी प्रकार ईसाई विवाह में पादरी का होना अति आवश्यक होता है। अब आते हैं ईसाई विवाह के उद्देश्य। सबसे पहला है यौन संबंध। जैसे कि आपको पता है कि विवाह यौन इच्छाओं की पूर्ति करने का साधन माना जाता है, यानी कि विवाह के उपरांत जब यौन संबंध स्थापित किए जाते हैं तो वो वैध माने जाते हैं। दूसरा है पारस्परिक सहयोग।
आपस में पति पत्नी, स्त्री पुरुष आपस में एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे के साथ आजीवन साथ रहने का वादा करते हैं, परस्पर प्रेम, दया, करुणा होती है, आपस में सहयोग की भावना होती है, तो ये सब विवाह के पश्चात ही होता है। तीसरा है परिवार की स्थापना। विवाह के उपरांत परिवार की स्थापना की जाती है, यानी कि विवाह के पश्चात संतानोत्पत्ति करना, बच्चों को जन्म देना, उनका पालन पोषण करना, उनकी शिक्षा, परवरिश, ये सभी परिवार की स्थापना विवाह के पश्चात ही होती है और परिवार की स्थापना करने के लिए ही विवाह संपन्न किए जाते हैं। अगला है पवित्र जीवन का विकास। तो ईसाइयों में जीवन जीने के लिए पवित्र माना गया है विवाह, यानी कि विवाह जो संस्कार है पवित्र माना गया है और विवाह संस्कार ईसाइयों में एक समझौता माना है जो कि आजीवन चलता है। केवल संतानोत्पत्ति करना या अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति करना ही ईसाइयों में विवाह का मेन उद्देश्य नहीं है, बल्कि आपस में प्रेम, आजीवन प्रेम करना ही विवाह का मेन उद्देश्य होता है। एक दूसरे की सुख दुख में सहायता करना, एक दूसरे के साथ रहना, ये विवाह का मेन उद्देश्य होता है। अब आता है विवाह के प्रकार और शर्त। तो ईसाइयों में विवाह के 2 प्रकार माने गए हैं। पहला है धार्मिक विवाह। धार्मिक विवाह के अंतर्गत जो वर पक्ष होता है और वधु पक्ष होता है, दोनों के माता पिता अपनी अपनी रजामंदी के अनुसार विवाह की, मंगनी की, सगाई की तिथि तय कर लेते हैं। तय अवधि के अनुसार ही वो गिरजाघर में या चर्च कह लो वहां पर उपस्थित होते हैं। वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं, मिठाइयां खिलाई जाती हैं, वस्त्र दिए जाते हैं, आभूषण दिए जाते हैं। पादरी जो होते हैं वो उनको आशीर्वाद देते हैं और तब जाकर उनकी सगाई की जो रस्म होती है वो संपन्न होती है। इसके बाद वो दोनों अपनी अपनी रजामंदी के अनुसार वहां पर उपस्थित पादरी को एक प्रार्थना पत्र देते हैं। उस प्रार्थना पत्र के अंतर्गत जो 96 घंटे की जो अवधि होती है, अगर उस अवधि के अंदर अगर कोई उस विवाह को लेकर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता है तो वह विवाह संपन्न माना जाता है, और यदि कोई पक्ष उस विवाह के लिए ऑब्जेक्शन उठा देता है तो वह विवाह संपन्न नहीं माना जाता है। तो जो इस प्रकार का जो विवाह होता है वो धार्मिक विवाह होता है, यानी कि वहां पर जो पादरी जो होते हैं गिरजाघर में सभी रीति रिवाज रस्मों के अनुसार एक दूसरे को माला पहना करके, जो एक दूसरे की जो पादरी होते हैं एक दूसरे की राजी पूछकर, रजामंदी पूछकर समझौता किया जाता है, तो वह एक धार्मिक संस्कार हो जाता है, उनका धर्म के अनुसार कार्य किए जाते हैं। परंतु ये दूसरा प्रकार है हमारा सिविल मैरिज। इसके अंतर्गत 13 वर्ष से ऊपर की लड़की और 16 वर्ष से अधिक उम्र का लड़का अपनी मर्जी से सिविल मैरिज यानी कि कोर्ट में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। इस कोर्ट मैरिज को ही यहाँ पर सिविल मैरिज कहा गया। अब आती है विवाह की आयु, यानी कि ईसाइयों में जो विवाह की आयु क्या रखी गई है। वैसे तो ईसाइयों में जो विवाह की आयु है 15 वर्ष से अधिक रखी गई है, परंतु ईसाइयों में अधिकतर विलंब विवाह होते हैं, यानी कि 20 वर्ष की उम्र के पश्चात ही विवाह किए जाते हैं। 20 वर्ष से पहले तो विवाह होते ही नहीं है। 20 वर्ष से अधिक यानी कि कभी कभी 25 भी हो जाती है, 30 भी हो जाती है, तो इस वर्ष की अवधि में वहां पर विवाह अधिक संपन्न किए जाते हैं।
ईसाइयों में बाल विवाह का प्रचलन तो बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि जो हिंदू समाज में, मुस्लिम समाज में तो भी कभी कभी बाल विवाह का कहीं कहीं हमने प्रचलन देखा जा सकता है, कहीं कहीं बाल विवाह देखे जा सकते हैं, परंतु ईसाइयों में तो बाल विवाह बिल्कुल भी नहीं होते हैं। बाल विवाह का तो बिल्कुल भी प्रचलन नहीं है। ईसाइयों में रक्त संबंधियों को छोड़कर शेष सभी से विवाह कर सकते हैं। जैसे कि किसी की पत्नी मर गई हो तो अपनी मृत पत्नी की बहन से भी विवाह कर सकते हैं। किसी का पति मर गया है तो उसके छोटे भाई से विवाह कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ईसाइयों में रक्त संबंधियों को छोड़कर किसी से भी विवाह कर सकते हैं। ईसाइयों में विधवा विवाह भी खूब प्रचलन है, यानी कि अगर कोई स्त्री विधवा हो जाती है तो उसे पुनर्विवाह करने की भी अनुमति प्राप्त होती है। ईसाइयों में जीवन साथी का चुनाव अधिक स्वतंत्र वातावरण में होता है। उन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं रहता है। कभी कभी ये चुनाव उनके माता पिता भी करते हैं, तो कभी कभी यह जीवन साथी का चुनाव लड़के और लड़की स्वयं भी कर लेते हैं। अब आती है जो ईसाई होते हैं, ईसाइयों में मेहर, जैसे कि मुस्लिमों में मेहर की रिवाज होती है और हिंदुओं में दहेज जो कि कन्या पक्ष होती है, वो वर पक्ष को आभूषण के रूप में, वस्त्र के रूप में, वस्तु के रूप में, पैसे के रूप में कुछ न कुछ अपने श्रद्धा अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार कन्या के लिए यानी कि वर पक्ष के लिए कुछ न कुछ देते हैं। और मुस्लिमों में वर पक्ष कन्या के लिए मेहर के रूप में कुछ न कुछ देता है, कुछ न कुछ धन देता है। परंतु ईसाई धर्म जो है, ईसाई जो विवाह है, इसमें दहेज या मेहर जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती, कोई प्रथा नहीं पाई जाती है। अब आता है हमारा विवाह पद्धति, यानी कि हिंदुओं में विवाह की पद्धति कैसी होती है? धार्मिक पद्धति होती है, यज्ञ संपन्न होता है, हवन होता है, अग्नि साक्षी होती है, 7 फेरे लेते हैं, कन्यादान की रस्म होती है। तो इस प्रकार के जो होते हैं। और मुस्लिमों में नमाज अदा की जाती है, काजी के सामने समझौता किया जाता है। तो परंतु जो ईसाई विवाह है, इसमें इसकी विवाह पद्धति देखते हैं कि जो ईसाई जो विवाह है, ये स्त्री और पुरुष का पवित्र मिलन है। ईसाई विवाह में विवाह विच्छेद जैसी कोई संस्था नहीं होती, इसको स्थान नहीं दिया जाता है। विवाह के लिए जीवन साथी का चुनाव एक अंतिम रूप होता है, और जब जीवन साथी का चुनाव कर लिया जाता है तो वधु पक्ष वर पक्ष द्वारा रखे गए विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं, और स्वीकार कर लेने के बाद सगाई या मंगनी की रस्म संपन्न की जाती है। किसी निश्चित दिन पर वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों अपने परिजनों और मित्रों के साथ में गिरजाघर पहुंचते हैं। वर पक्ष अपने साथ में मिठाई, नारियल, वस्त्र, अंगूठी ये सब लेके जाते हैं। वर को और वधु को दोनों को पास पास बिठाया जाता है। इसमें जो पादरी होते हैं वो बाइबल में से कुछ अंश पढ़ते हैं। जैसे हिंदुओं में मंत्रोच्चारण होता है, पुरोहितों के द्वारा मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, इसी प्रकार ईसाई विवाह में बाइबल के पादरी के द्वारा कुछ अंश पढ़े जाते हैं, कुछ मंत्र पढ़े जाते हैं। औपचारिक रूप से वर और वधु को वैवाहिक संबंधों की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है।
दोनों एक दूसरे को अंगूठियां पहनाते हैं और मंगनी की घोषणा कर दी जाती है। इसके बाद में मिठाई जलपान का वितरण किया जाता है। विवाह संस्कार के लिए लड़के और लड़की दोनों में से किसी एक को चर्च के अधिकारी के लिए विवाह के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया जाता है, जिसमें दोनों फैमिलियों का, दोनों परिवारों का संक्षिप्त विवरण होता है, यानी कि नाम, पता, ऐसे। विवाह के प्रार्थना पत्र देने के बाद ही उनको विवाह की स्वीकृति प्राप्त होती है, यानी कि विवाह संपन्न माना जाता है। कुछ परिवारों में लोग गिरजाघर में ना जाकर के, यानी कि धार्मिक विवाह ना करके सिविल मैरिज भी करते हैं। सिविल मैरिज अदालत की सहायता से की जाती है और ये मामूली समझौता होता है। इसके लिए विवाह के इच्छुक लड़के और जो लड़कियां होते हैं वो रजिस्ट्रार के सामने प्रार्थना पत्र देते हैं, कानूनी कार्यवाही होती है। तो इस प्रकार से विवाह संपन्न किए जाते हैं। जो ईसाई विवाह होते हैं वे एक पवित्र मिलन माना जाता है, मामूली समझौता माना जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने ईसाई विवाह के स्वरूप देखे, विवाह का पद्धति देखी। तो आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।